ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव। इससे पहले हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला पढ़ चुके हैं, जो ये होता है एफ इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, अब हमें इसके डेरिवेटिव के लिए निकालना है, क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ पर क्या हो सकता है, जेड माइनस ए का स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर इस टाइप का इंटीग्रल आ जाता है, यहाँ पर z माइनस ए की पावर ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करते हैं, डेरिवेटिव। तो एफ डैश ए इक्वल टू होता है 1/2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर डी जेड। ठीक है, इस पे क्या होता है कि हमारे पास एफ जेड जो है फंक्शन वो क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए इन द रीजन आर। अगर ये रीजन आर में डिफरेंशिएबल है तो इसके डेरिवेटिव्स भी क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे उसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, जिस पॉइंट ए पर, ए हमारा एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट पे जो है क्या हमारा फंक्शन अगर एनालिटिक है किसी रीजन आर में, तो उसके डेरिवेटिव भी क्या होते हैं, डिफरेंशिएबल होंगे। ठीक है, इन आर एंड एफ डैश ए इक्वल टू हमारा ये होगा। ठीक है, अगर हमारे पास सी जो है क्या है, क्लोज कर्व है इन आर, तो हमने क्या कर रहे हैं कि हमारे पास ये रीजन आर है, बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, इसमें हमारे पास z इक्वल टू एक ए पॉइंट है, तो हमने इसमें एक जो है क्लोज कर्व क्या ले लिया है, सी ले लिया है। ठीक है, क्लोज कर्व हमने इसमें सी ले लिया है और उसमें जो है z इक्वल टू ए उसके अंदर है। तो अगर हमारे पास एफ डैश ए इक्वल टू फार्मूला ये है, तो इन जनरल हमारा डेरिवेटिव 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। एफ एन ए इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन 2 पाई आई इंटीग्रल एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 डी जेड हो जाएगा। ठीक है, तो कॉची इंटीग्रल फार्मूले से हम इसको बहुत इजीली ड्राइव कर सकते हैं, जस्ट डिफरेंशिएटिंग दिस बाई विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश ए आ जाएगा, और इसी तरीके से हम इन जनरल ये फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है हमारा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे इंटीग्रल होते हैं जो इस टाइप के इंटीग्रल आ जाते हैं, इस टाइप के इंटीग्रल आ जाते हैं, तो हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव लगा के निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको कहाँ लगाते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, तो हमने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लिया है, यूज कॉची इंटीग्रल फार्मूला टू इवेल्युएट दिस इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को हमें इवेल्युएट करना है वेयर सी इज द सर्कल। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसको इंटीग्रेट करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको ले लेंगे, हम मान लेंगे कि आई इक्वल टू इंटीग्रल ई टू द पावर 3z अपॉन z प्लस 1 टू द पावर 4 dz। ठीक है, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि डिनोमिनेटर में पावर क्या है। यहाँ पर पावर क्या है, 4 है। ठीक है, तो एक से ज़्यादा है तो हम इसमें कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। कॉची इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव ये होता है, यहाँ पर n प्लस 1 है और यहाँ पर 4 है, तो इसका मतलब 3 प्लस 1 हो गया, तो n इक्वल टू 3 आ गया। ठीक, इससे अगर हम इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल n आ जाएगा, तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब अगर हम n इक्वल टू 3 यहाँ पुट कर दें तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी कि हमारे पास जो भी फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या है, n बार डिफरेंशिएट करने पर है। तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल n एफ एन जेड, और इसकी वैल्यू एट z इक्वल टू a पर आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे वाले क्वेश्चन में a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, -1 है, और डिफरेंशिएट कितने बार होगा, n प्लस 4 है, सॉरी 4 है, तो n प्लस 1 इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो 3 बार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या लिख देंगे, अप्लाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला। यहाँ इतना ही लिखना काफ़ी होगा, अप्लाई कॉची इंटीग्रल फार्मूला, आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉर द डेरिवेटिव इतना ही काफ़ी है। ठीक, तो हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल n, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल n। n की जगह क्या है, यहाँ पर 3 है, तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। हमारे पास जो भी फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ जो फंक्शन दे रखा है एफ जेड हमारे पास क्या है, e टू द पावर 3z, तो e की पावर 3z हम यहाँ पर लिख लेंगे e टू द पावर 3z। इसको हमें डिफरेंशिएट कितने करना है, n बार करना है, मतलब हमें इसको 3 बार करना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, d3 अपॉन dz3
किसे डिफ्रेंशिएट करना है, e की पावर 3z को करना है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद z की जगह क्या रख देना है, a कितना है हमारा -1। तो ये हो जाएगा 2 पाई आई फैक्टोरियल 3 होता है 6। इसको 3 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक बार करेंगे 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 3 3 9 3 27 e टू द पावर 3z आ जाएगा 3 बार डिफ्रेंशिएट करने पर। अब इसमें हम z की जगह -1 लगा लेंगे, इसको इससे हम डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, तो ये पाई आई बाई 3। अब -1 लगाएंगे तो ये हो जाएगा 27 e टू द पावर -3। ठीक, अब जो सिंप्लीफाई हो सकता है उतना और हम इसको सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। देयरफॉर i इक्वल टू ये बन जाएगा 3 से 27 में कैंसिल हो जाएंगे तो 9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 पाई आई e की पावर -3 है, इसको हम नीचे ला के लिख सकते हैं अपॉन e टू द पावर 3। तो हम यहाँ पर इसका आंसर ये छोड़ सकते हैं e टू द पावर 3। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू ये हो जाएगी। ठीक है, तो इस पर हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेप्स एक्स्ट्रा है कि यहाँ पर जो पावर दे रखी है उससे एक कम बार हमें ऊपर जो फंक्शन दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो उसको यहाँ पर पुट करना है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन इंटीग्रल फॉर्मूला ला के इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक, थैंक यू। ओके, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रल z -1 अपॉन z+1 का होल स्क्वायर z -2 dz। यहाँ पर जो हमें सर्किल C दे रखा है वो है मॉडल z - i इक्वल टू 2। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, किस तरीके से हम करेंगे, यहाँ पर ये भी जो है C में इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर जो सर्किल दे रखा है तो हमने बताया था z - i जो मॉड में दे रखा हो उसको इक्वल टू 0 कर लो। अगर हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं z - i इक्वल टू 0, तो इससे z की वैल्यू क्या आएगी निकल के i, और ये होता है हमारा सेंटर। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो है वो सेंटर निकाल लेते हैं। तो z इक्वल टू i पर सेंटर है, तो हमने z इक्वल टू i पे यहाँ पर सेंटर ले लिया है और सर्किल बना लिया है, जिसकी रेडियस हमने क्या ली है, 2 ली है। ठीक है, तो 2 रेडियस का यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, इसकी 2 है, ये भी इसकी रेडियस होगी 2, यहाँ से यहाँ तक भी 2 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 2 होगा। ठीक है, ये सब इसकी रेडियस होगी, सब 2 होगी। ठीक है, रेडियस 2 का, जिसका सेंटर किस पर है, i पर है। ठीक है, जब सेंटर i पर है तो ओरिजिन हमारा इसके नीचे होगा, यहाँ पर 0 होगा, ये i होगा, फिर इसके ऊपर जो होगा 2i होगा, 3i होगा। ठीक है, सेम है, यहाँ पर ओरिजिन है तो यहाँ 1 होगा, इसके आगे 2 3 या -1 -2 -3 इस टाइप से आएगा, क्योंकि ये हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस ले लिया है। ठीक, तो ये हमारा सर्किल बन गया। सही, अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पोल निकालते हैं। पोल निकालने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसको 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो ये डिनोमिनेटर दे रखा है, इसको 0 से इक्वेट कर दिया, तो z की वैल्यू -1 क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए 2 बार -1 आएगा, और यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पोल निकल आए। अब इस पोल को हमें प्लॉट करना है, तो -1, तो -1 यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा क्या होगा, पोल होगा। ठीक है, ये डबल पोल कहलाता है। यहाँ पर हमारे 2 पोल हैं, z की वैल्यू -1 2 बार आई है। ठीक, और z इक्वल टू 2 यहाँ पर आया है, तो दूसरा पोल हमारा यहाँ पर है। तो ये हमारा आउटसाइड है और सिर्फ हमारे पास क्या है, ये इनसाइड है। तो एक पोल हमारा इनसाइड है जो डबल पोल है, और ये वाला पोल हमारा जो है वो आउटसाइड है, ये सिंपल पोल है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इस डबल पोल से मतलब है, चाहो तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इजिली, there is only one double pole z equal to -1 inside। ठीक, ये बात हम यहाँ पर मेंशन कर सकते थे, ये लाइन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, वो इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक, अब हमारे पास ये इंटीग्रल था, हमने बिल्कुल ऐसे ही उतार लिया है, क्योंकि ये हमारा आउटसाइड है इसलिए इसको z - 2 ऊपर कर दिया और नीचे जो है z+1 नीचे ले लिया हमने। ठीक है, हमें मालूम है क्वाशी इंटीग्रल फार्मूला, क्वाशी इंटीग्रल थ्योरम कुछ भी अप्लाई करना है तो हम इसमें जो है जो पोल वाला पोर्शन है वो हम नीचे ले लेते हैं। ठीक है, तो z+1 का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर नीचे ले लिया। ठीक, तो ये हमारे पास क्या बन गया, फंक्शन बन गया, इसको हमने fz इक्वल टू इतना लिख दिया। ठीक, इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट करके लिख लिया है जो इतना आया है। अब हम इसके बाद यहां से जो है क्वाशी इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं, क्वाशी इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो क्वाशी इंटीग्रल फॉर्मूला हमारा क्या है, ये है i इक्वल टू 2 पाई i। कैसे होगा, क्योंकि हमारे पास f
एन ए इक्वल टू इतना होता है, ठीक। तो इससे अगर हम वैल्यू निकालें इस वाले इंटीग्रल की, इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालें तो 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल एन यहाँ पर आ जाएगा, सही है। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिख लिया है और इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको n बार हमने डिफरेंशिएट करा है और फिर z इक्वल टू यहाँ पर क्या है, a हम सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक। तो हमें क्या करना है कि जो हमारे पास फंक्शन है उसको हमें n बार डिफरेंशिएट करना है, फिर z इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है z माइनस a अपॉन z माइनस 2 है और यहाँ पर हमारे पास जो आया है, यहाँ पर वैल्यू पावर कितनी है, n 2 है। तो यहाँ पर n क्या होता है, n प्लस 1 होता है। तो n प्लस 1 बराबर 2 लेंगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। n की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका मतलब हमें इसको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक। तो हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पर रख लिया है, ये इतना आ गया, ठीक। तो हमने यहाँ पर ये दिखा दिया क्वोशिएंट इंटीग्रल फार्मूला हम जब अप्लाई कर रहे हैं यहाँ से, तो ये हमारी वैल्यू जो है फंक्शन f n z, तो इसकी जगह हमने ये रख दिया है, कितने बार डिफरेंशिएट करना, n बार, और n कितना है, 1 है, तो एक बार इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया और z की जगह -1 सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो 2 पाई आई अपॉन 1 हो जाएगा। इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ डिफरेंशिएट करके ऑलरेडी रख रखा है, तो ये इतना आ रहा है z इक्वल टू -1। अब z की जगह जब -1 रखेंगे तो -1 -2 -3 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 1 अपॉन 9 और ये वाला माइनस साइन हमारा ऐसे ही आ गया। तो फाइनल आंसर हमारा आया माइनस का 2 पाई आई अपॉन 9। तो ये हमारा इंटीग्रल हो गया, ये आंसर आ गया। तो इस टाइप से हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला लगा कर इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।